बिहार में बीजेपी जेडीयू की बहुत पुरानी और स्ट्रांग एलायंस है। ये कैसे हो गया कि और जो अदर पार्टियां हैं यहाँ उनसे बात कर ली गई 27 तारीख को लेकर और आपको अंधेरे में रखा गया? नहीं, अंधेरा में ये क्या रखना है। जो बात इंजोरा में ही हो रहा है उसको अंधेरा में क्या रखना है। और मुद्दों को कोई छुपा के नहीं दे सकते हैं। वो हम लोग को भी, हमारे उप मुख्यमंत्री को उन्होंने खबर किया था और हम लोगों को भी जानकारी है। क्या स्टैंड होगा? स्टैंड हमारे पार्टी तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नीति निर्धारण होता है, जो उनका निर्णय होगा। और भारतीय जनता पार्टी तो कभी दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, गांव और गरीबों के खिलाफ रहती नहीं है। इसलिए उसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिनको जो जनगणना कराने हैं वो प्रदेश के लोग जनगणना कराएं। पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने प्रदेशों को ट्रस्ट किया था कि आप करा सकते हैं। इसलिए उसमें कहीं हम लोगों का खिलाफ तो कोई स्टैंड है नहीं। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग की बात होती है और नेता विरोधी दल से वो मिल लेते हैं बुला के, समय देने के 20 घंटे के बाद ही, और आप इतने बड़े इलाज हैं। क्या आपको नहीं लगता है कुछ मुद्दे पर अंधेरे में रखा जाता है? नहीं, ये जो विशेष बात है, जितना हम लोगों की जानकारी है, और बात तो हमारे आप प्रदेश अध्यक्ष से करें, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर से करें। हमारे पार्टी में सिस्टम है और लीडर हैं। लेकिन हम लोगों को कोई अंधेरा में वो क्या रखेंगे। हमारे ही बदौलत सरकार चल रही है, हम और मिले हैं, हम और उनके सहयोग से ही सरकार चल रही है, तो हमको अंधेरा में कैसे रख लेंगे। कोई अंधेरा में नहीं रखता है। क्या स्टैंड है आप लोग का? अभी भी वही स्टैंड है कास्ट सेंसस को लेकर? कास्ट सेंसस पर हम कभी खिलाफ रहे ही नहीं हैं। हमारी पार्टी तय कर रही है और हम यह बात जरूर कहते हैं कि हम उसका खिलाफ नहीं रहते हैं। अगर खिलाफ रहते तो प्राइम मिनिस्टर प्रदेशों के मुखिया को ऑथराइज नहीं करते। क्या सब कुछ ठीक है एनडीए में? तो काहे खराब होगा? कहाँ जाएंगे एनडीए के लोग? कहाँ कोई अल्टरनेटिव है? बिहार को विकास करना है तो साथ चलना है, साथ चलना ही होगा। अगर आप लोग कुछ समझते हैं तो बताइएगा। ऐसी चर्चा है कि आरजेडी और जेडीयू फिर मिलकर यहाँ सरकार बना सकती है, साथ में जाने की चर्चा है। नहीं, ये चर्चा हमको लगता है कि ये गलत चर्चा है। नीतीश जी ने कई बार कहा है कि वो करप्शन करने वाले लोगों पर, करप्ट लोगों पर, भ्रष्टाचारी लोगों के साथ वो कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने आरजेडी से छोड़ के और पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे। और नीतीश जी का कमिटमेंट इज कमिटमेंट। उन्होंने कहा था कि शराब बंदी होगा तो बंदी हुआ, और उन्होंने कहा कि नहीं, करप्ट लोगों से समझौता नहीं करेंगे। तो कोई करप्ट लोगों से वो समझौता कर नहीं सकते हैं। कुछ दिनों की जो घटनाक्रम है वो तो बता रहे हैं कि इनकी नजदीकियाँ बढ़ रही हैं। जैसे कि सीबीआई मामले पर जब पूछा गया तो उन्होंने बोला जो डाला है उससे पूछिए। अवतार में जाते हैं पैदल, 24 घंटे के अंदर समय मिल जाता है उनको। वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है, उसको अलग दृष्टिकोण से देखें। और यह दृष्टिकोण, नीतीश जी सब काम करते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में, लेकिन करप्ट लोगों से समझौता वो नहीं करते। उनका एक चरित्र है। आपने शराबबंदी में देखा, उन्होंने कहा आप चुनाव के पहले कि शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी किया। उन्होंने कहा करप्ट लोगों से समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्ट लोगों से समझौता नहीं करेंगे, वो कदापि नहीं करेंगे। लेकिन राजनीति में एक चीज और कही जाती है, कुछ भी संभव है। नहीं, कुछ भी संभव है, लेकिन नीतीश जी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जा सकते।